नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। हमारी दोस्तों ये थर्ड क्लास होने वाली है 1000 हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी सीरीज़ की। इससे पहले जो है 2 क्लासें हो चुकी हैं और जो है अगर आपको उन किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है तो आप जो है कमेंट में कर सकते हैं। और साथ ही अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर कमेंट जो है ज़रूर कर दिया करें। आज हम देखने वाले हैं रीतिकाल, और रीतिकाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो सभी हम इस जो है क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो आधुनिक काल से होगी, जिसमें हम आधुनिक काल की कविताओं को देखेंगे। तो आज हम रीतिकाल को जो है देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन होने वाला है आपके पास वो है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाला कवि कौन था। ऑप्शन है आपके पास रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर मिश्र बंधु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है। केशव, चिंतामणि, बोधा या फिर ठाकुर। तो दोस्तों जो कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है वो कहा गया है केशव को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आगे के कवि रिझाई तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये पंक्ति किस कवि की है। मतीराम, भिखारी दास, रसलीन या फिर बिहारी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भिखारी दास। आगे हम देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की है। सुजान चरित, कविप्रिय, ललित ललाम या फिर जगत विनोद। तो इसका जो राइट आंसर है ललित ललाम। एग्जाम में कई बार पूछी भी जाती हैं। मोहि तो मोरे कवित बनावत, काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है मतीराम, चिंतामणि, रसलीन या फिर घनानंद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है घनानंद, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम देखते हैं, सुजान चरित किसकी रचना है। घनानंद, ठाकुर, सूदन या फिर बोधा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूदन। अब कई बच्चे जो है सोच रहे होंगे कि सुजान तो घनानंद की प्रेयसी थी, तो इसका राइट आंसर घनानंद होगा। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे जहाँ पे जो है आपके फंसने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो सुजान चरित्र जिसकी रचना है वो कौन है, सूदन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है। चिंतामणि, देव, केशव या फिर मतीराम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिंतामणि। आगे हम देखते हैं, रीतिमुक्त कवि कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है केशव, घनानंद, भिखारीदास या फिर चिंतामणि। तो रीतिमुक्त कवि बताना है आपको। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपके घनानंद। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये पंक्ति दे रखी है, दोहा है और आपको बताना है किस कवि का है। अमित हलाहल मंद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवन एक बार। तो ये दोहा किस कवि का है। ऑप्शन है बिहारी, रसलीन, रस खान या फिर ठाकुर। तो दोस्तों ये जो दोहा है ये आपका रसलीन का है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 151। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ जो है छंद विवेचन से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विरह वागीश। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। मतीराम, चिंतामणि, भूषण या फिर घनानंद। तो दोस्तों जो है लक्षण ग्रंथ जो है घनानंद ने नहीं लिखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है। सेनापति, घनानंद, भिखारीदास या फिर आपकी जान कवि। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेनापति। फिर से एक पंक्ति है दोस्तों और आपको बतानी है पंक्ति किस कवि की है। तंत्रिनाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, घनानंद, मतीराम, बिहारी, ठाकुर। तो ये जो पंक्ति है ये आपकी बिहारी की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति सूदो स्नेह को मारक है किसकी उक्ति है। बोधा, ठाकुर, घनानंद या फिर आलम। तो ये है दोस्तों आपकी घनानंद की। तो ऑप्शन नंबर सी।
ऋतु वर्णन के लिए विशेष रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? ऋतु वर्णन के लिए जो है, ठीक है, कौन सा कवि रीतिकाल का प्रसिद्ध है? देव बिहारी सेनापति या फिर पद्माकर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेनापति। स्वच्छंद प्रेम का निर्वंक गायक कौन है? वृंद, आलम, बिहारी या फिर मतीराम? तो इसका जो राइट आंसर है आलम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर, इस उक्ति को किस कवि की रचनाओं में चरितार्थ किया गया है? ठाकुर, देव, बोधा या फिर बिहारी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। मतीराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है? रसराज, वृत्त कौमुदी, छंद सार या फिर अलंकार पचाशिका? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रसराज। काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? चिंतामणि, भिखारीदास, मतीराम और ऑप्शन नंबर डी है कुलपति मिश्र। तो 160 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भिखारी दास। बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं? 713, 700, 715 या फिर 701? एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 713। गेय पदों की रचना कौन सी है? गेय पदों की रचना बतानी है। सूरसागर, काव्य मंजरी, कवि प्रिया, बिहारी सत्सई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरसागर। ये ठीक है, तो सूरसागर जो दोस्तों है वो गेय पदों में लिखी गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरसागर। अगली आपके पास पंक्ति दे रखी है और आपको बतानी है कि ये पंक्ति किस कवि की है। पंक्ति है, काव्य की रीति सिखियो सुकविन सो। तो ये पंक्ति जो है किसकी है बतानी है। तो ऑप्शन है चिंतामणि, मतीराम, भूषण या फिर भिखारी दास? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, भिखारी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन क्या है? ऑप्शन है आपके पास 1643 से 1843, 1601 से 1800 ईस्वी, 1700 से 1900 ईस्वी या फिर 1680 से 1860 ईस्वी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1643 से 1843 ईस्वी। तो यहाँ पर आप जो है कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ये ईस्वी में पूछा गया है। अगर विक्रम संवत में पूछा जाता तो ये 1700 से 1900 तक होता, लेकिन आपसे जो है ईस्वी में पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे हम देखते हैं, तो इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वक्रोक्ति जीवितम। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचयिता कौन से कवि हैं? गोविंद सिंह, भूषण, आलम या फिर मंडन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूषण, भूषण कवि। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिश्रबंधु। अगला क्वेश्चन है, इश्कनामा किसकी कृति है? आलम, बोधा, ठाकुर या फिर द्विजदेव? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बोधा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंध नहीं है? तो ये है आपके बिहारी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बिहारी रीति से कवि हैं। सुदर्पि सुजान सुलक्षणी, सुबरन सरत सुवृत, भूषण बिनुन विराजयी, कविता बनिता मित? तो ये पंक्ति किस कवि की है बतानी है आपको। ऑप्शन है मतीराम, चिंतामणि, भूषण या फिर केशवदास? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केशवदास। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतीराम, वृंद, बिहारी या फिर लाल कवि? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल कवि, ठीक है, तो लाल कवि ने जो है सतसई की रचना नहीं की है। अगला क्वेश्चन है, किस कवि की कविता की हृदय विदग्धता को लक्ष्य कर उसे नाव का तीर कहा गया है? तो किस कवि को जो है नावक का तीर कहा गया है? ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, देव और या फिर आपकी पद्माकर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहारी, ठीक है, तो बिहारी को जो है नावक का तीर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो कविता है उनमें क्या है, हृदय विदग्धता का की जो है अधिकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल कवि। फिर से एक पंक्ति दे रखी है आपके पास और आपको बतानी है कि ये पंक्ति किस कवि की है। तो पंक्ति है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन? तो किसकी जो है ये पंक्तियां हैं, इसका जो है स्थापना कौन करता है? ये ऑप्शन है आपका चिंतामणि, देव, भारतेंदु या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देव, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपके पास जो है बन चुका है, तो आपको जो है इसे अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट है आपके पास, सुजान विनोद किसकी रचना है? ठीक है, देव, चिंतामणि, घनानंद या फिर पद्माकर? फिर से आपको जो है फंसाने के लिए क्वेश्चन बन गया है।
तो कई बच्चे जो है सुजान का नाम ही देखकर जो है घनानंद लगा देंगे, तो ये जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। सुजान विनोद जो है देव की रचना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देव। विहारी सत्स्य पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? ठीक है, तो विहारी सत्स्य पर किस ग्रंथ का प्रभाव है बताना है। ऑप्शन है नवरस तरंग, श्रृंगार सागर, गाथा सप्तशती या फिर ब्रज विलास का, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गाथा सप्तशती का। नेक्स्ट पंक्ति है और आपको बतानी है किस कवि की है। तो कुंदन को रंग फीको लागे, ऑप्शन है रसलीन, वृंद, मतीराम या फिर आलम, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतीराम। अगला क्वेश्चन है मेरे तो गिरधर गोपाल, यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, मीराबाई, रसखान या फिर रहीम, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवितावली के रचयिता कौन है? सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई या फिर तुलसीदास, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे हम देखेंगे आधुनिक काल पूर्व पीठिका, इससे रिलेटेड हम 10-15 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है हमारी आधुनिक काल की कविताएं शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ये जो क्वेश्चन बने हैं रीतिकाल से, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मतलब अगर आप किसी भी एग्जाम को देखेंगे तो पेपर उठा के, अगर हिंदी का पेपर है आपके पास, तो यहाँ से जो है एक आध क्वेश्चन आपके पास ज़रूर बने होंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो यूज़फुल लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जो है ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।